नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोड लिखते लिखते आप पुराने वर्जन्स में ही खो गए? वो फाइलों के नाम याद हैं? फाइनल रिपोर्ट V2, फिर फाइनल रिपोर्ट V3 फाइनल, और वो सबसे खतरनाक वाला फाइनल रिपोर्ट ओके लास्ट वाला .zip। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही आम कहानी है। जरूरी कोड अक्सर फाइलों के इसी ढेर में कहीं गुम हो जाता है। और जब टीम में काम कर रहे हों तब तो और भी मुश्किल। किसका कोड लेटेस्ट है, किसने क्या बदला, पता ही नहीं चलता। सही कहा, एक सिरदर्द ही बन जाता है ये सब ट्रैक करना। तो आज हम इसी सिरदर्द के इलाज पर बात करेंगे, गिट और गिटहब। जी। कोशिश रहेगी कि इसे एकदम सहज सरल भाषा में समझें, थोड़ा देसी अंदाज में, है ना? हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं गिट से। गिट, इसे कोड के लिए टाइम मशीन कहते हैं, सुना है मैंने। हाँ, ये समझने का काफी अच्छा तरीका है। ये असल में एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कोड में होने वाले हर बदलाव का, मतलब हर स्टेप का एक रिकॉर्ड रखता है, जैसे एक स्नैपशॉट। अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए मैं छतरपुर में बैठा कोड लिख रहा हूँ, आज लॉगिन बनाया, कल ओटीपी जोड़ा। अब अगर क्लाइंट अचानक कहे कि नहीं भाई, हमें तो वो ओटीपी से ठीक पहले वाला वर्जन चाहिए। हाँ, यहीं पर गिट काम आता है। आप बहुत आसानी से कोड की उस पुरानी स्टेज पर वापस जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, बाबू टेंशन मत ले, पुराना कमिट तैयार खड़ा है। सही है। गिट आपको हर बदलाव को सहेजने देता है, जिसे हम कमिट करना कहते हैं, और फिर आप किसी भी पिछले कमिट पर लौट सकते हैं। ये गलतियां सुधारने के साथ साथ पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस समझने में भी मदद करता है। कमाल है। ये तो हुआ अपने कंप्यूटर पर, मतलब लोकली कोड संभालने का तरीका। जी। लेकिन जब टीम हो, कोई ललितपुर से कोई झांसी से कोड कर रहा हो, तब गिटहब आता है पिक्चर में। बिल्कुल, गिटहब वहीं काम आता है। इसे कोड का डिजिटल मेला या ऑनलाइन मंडी कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप अपने गिट वाले प्रोजेक्ट्स को यहाँ स्टोर कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये सहयोग का, मतलब कोलैबोरेशन का एक बहुत पावरफुल जरिया है। अच्छा। यहाँ अलग अलग जगह से लोग, डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पर आराम से काम कर सकते हैं, बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए। पर इसमें टकराव नहीं होता? मतलब अगर दो लोगों ने एक ही फाइल बदल दी तो? इसके लिए गिट और गिटहब में तरीके हैं, जैसे ब्रांचिंग। सोचिए, मंडी में सब अपना अलग स्टॉल लगा रहे हैं, मतलब अपनी ब्रांच पर काम कर रहे हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है, तब वो उसे मेन प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसे गिटहब की भाषा में पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। पुल रिक्वेस्ट, अच्छा। तो ये एक तरह का प्रपोजल है कि देखो जी, मेरा काम हो गया, चेक कर लो, और सब ठीक लगे तो इसे मेन प्रोजेक्ट में मिला लो। बिल्कुल, स्रोत में इसे शादी का रिश्ता भेजने जैसा भी कहा गया है। हाँ हाँ। आपकी टीम के लोग या जो भी प्रोजेक्ट लीड हैं, वो कोड को रिव्यू करते हैं। वो उसमें बदलाव के सुझाव दे सकते हैं, जैसे भाई ये स्पेलिंग गलती है, ठीक कर ला। या फिर अगर सब सही है तो उसे मर्ज कर देते, मतलब स्वीकार कर लेते हैं, और आपका कोड मेन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाता है। इससे कोड की क्वालिटी बनी रहती है। समझ गया। तो गिट लोकल लेवल पर और गिटहब ऑनलाइन टीम वर्क के लिए। जी। इसमें वो तीन खास कमांड्स भी बहुत सुने हैं, कमिट, पुश, पुल। हाँ, ये बिल्कुल आधार है रोजमर्रा के काम आने वाले कमांड्स। कमिट मतलब आपने जो बदलाव किए हैं उन्हें अपने लोकल गिट रिकॉर्ड में पक्का कर दिया। हाँ भाई, ये लिख लो। ठीक है, लिख लो बेटा। हाँ, फिर पुश से आप इन लोकल बदलावों को गिटहब पर भेजते हैं, ये लो, ले जाओ। ओके। और पुल? और पुल से आप दूसरों के द्वारा गिटहब पर डाले गए नए बदलावों को अपने कंप्यूटर पर ले आते हैं। मुझे भी दो भाई। अच्छा, कमिट, पुश, पुल, ये तिकड़ी है जो टीम वर्क को आसान बनाती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ काम आसान नहीं करते, डेवलपर्स को एक कॉन्फिडेंस देते हैं। और आजकल तो इसका महत्व सिर्फ कोडिंग तक नहीं है, रिज्यूमे पर गिटहब प्रोफाइल का लिंक होना ये बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, कंपनियां अब इसे बहुत देखती हैं। देखती ही हैं। ये दिखाता है कि डेवलपर काम कैसे करता है, टीम में कैसे फिट होता है, कितना अनुशासित है। सही में एक तरह से कोडिंग करियर का पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसा बन गया ये। सही कहा आपने। इससे पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, कोड कैसे लिखता है, दूसरों के फीडबैक पर कैसे काम करता है। तो जो लोग अभी भी कोड जिप फाइलों में भेज रहे हैं, वो असल में एक बहुत जरूरी स्किल मिस कर रहे हैं। वो समझ लीजिए अभी भी फ्लॉपी डिस्क वाले जमाने में है। तो मतलब की बात यह है कि आज के डेवलपर के लिए गिट और गिटहब सीखना ये अब ऑप्शनल नहीं रहा। गलतियों से बचाता है, और सबसे बड़ी बात,
टीम के साथ मिलकर काम करने का एक बढ़िया व्यवस्थित तरीका देता है। और गिटहब पर एक्टिव रहना अपने आप में एक पोर्टफोलियो है। निश्चित रूप से ये आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को दिखाने का एक शानदार तरीका है। और वो कॉन्फिडेंस तो है ही। अगली बार कोई पूछे भाई प्रोजेक्ट का क्या हाल है, तो आराम से कह सकते हैं गिटहब पे डाल दिया है, देख लो। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या आज भी लोग अपने कीमती कोड को सिर्फ पुरानी जिप फाइलों में ही सहेज रहे हैं, या फिर आधुनिक वर्जन कंट्रोल की ताकत का फायदा उठा रहे हैं? अपनी कोडिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के बारे में सोचना तो बनता है।